नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश की सियासत में संगठन की बिसात बिछ चुकी है। एक ओर हेमंत खंडेलवाल बीजेपी को संघ स्टाइल में ढालने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी नई टीम के चयन में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सवाल ये नहीं कि टीम कैसी बनेगी, सवाल ये है कि किसकी टीम मैदान में दम दिखाएगी। क्या टेस्टेड वर्करों की नीति बीजेपी को बढ़त दिलाएगी या कांग्रेस की फीडबैक रणनीति रंग लाएगी। राजनीति के इस नए अध्याय में अब सबकी नजर टिकी है टीम की ताकत पर, जमीनी पकड़ पर और जन विश्वास पर। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी में संगठनात्मक बदलावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पूरी तरह से संघ स्टाइल की वापसी के संकेत दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि टीम में वही लोग होंगे जो टेस्टेड हैं, ट्रस्टेड बाद में आएंगे। खंडेलवाल ने पार्टी अनुशासन को सर्वोपरि बताया है और कहा है कि पार्ट टाइम राजनीति करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से वो लगातार प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं। उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम और बैतूल के बाद वो विंध्य महाकौशल, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड का दौरा करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करना और उनके अनुभव और सुझावों के आधार पर संगठन की नई टीम तैयार करना है। खंडेलवाल ने कुशाभाऊ ठाकरे की कार्यशैली से प्रेरणा लेते हुए जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात कही है। कार्यकर्ताओं की राय और फील्ड से जुड़े अनुभवों को आधार बनाकर चयन प्रक्रिया को चरणबद्ध बनाया गया है। ये पहला अवसर है जब कार्यकारिणी के गठन से पहले कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। संगठन में क्षेत्रीय संतुलन, पूर्णकालिकता और संघ से जुड़ाव जैसे मापदंडों को प्रमुखता दी जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन शास्त्र शुरू से मजबूत रहा है और जब भी नई प्रदेश कार्य समिति बनती है तो जहां पर नए लोगों को दायित्व मिलता है वही अनुभव को भी स्थान मिलता है। तो एक बहुत कह सकते हैं खूबसूरत संतुलन, दूरगामी परिणाम देने वाला संतुलन हमको देखने को मिलता है और मैं इसको फोर्स ही कर सकता हूँ कि हेमंत जी की जो नई कार्यकारिणी होगी उसमें सब पाएंगे। कांग्रेस से इसकी तुलना इसलिए नहीं की जा सकती कि देखिए, कांग्रेस एक प्रतिक्रियावादी दल है, कांग्रेस एक लीडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ तो लीडर बदलाव सब बदल जाता है। वहाँ सरकार गई तो सब सड़क पे आ जाते हैं और सड़क पे उनका आचरण कैसा होता है आपको पता है, और जैसा उनका सड़क पे होता है वही कार्यालय होता है। तो ना उनको कार्यकर्ता पता है, ना कार्यालय पता है, ना उनको कार्यक्रम पता है। जिनको ये तीनों नहीं पता वो संगठन क्या चलाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हेमंत खंडेलवाल की नई टीम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद को भी विशेष तवज्जो मिल सकती है, क्योंकि खंडेलवाल स्वयं संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी पसंद माने जाते हैं। उनका जोर जमीनी कार्यकर्ताओं, अनुशासन और सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने पर है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद पार्टी को जिले में संगठनात्मक सक्रियता की कमी महसूस हुई, जिसे दूर करने के लिए नया मॉडल अपनाया जा रहा है। ये साफ संकेत है कि पार्टी फिर से जड़ों की ओर लौट रही है और पुराने संघ मॉडल को पुनर्जीवित कर रही है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया है और दिल्ली में इस पर गंभीर मंथन जारी है। केसी वेणुगोपाल की टीम राहुल गांधी से सीधे संपर्क में है और जल्द ही जिला इकाइयों की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस का संगठन सृजन के माध्यम से आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी के मार्गदर्शन में, राहुल जी के मार्गदर्शन में जीतू पटवारी जी तो अपने संगठन को गढ़ रहे हैं और हमारा बहुत जल्दी आप देखेंगे, हमारी जैसे आपने देखा पीसीसी टीम बन चुकी है और अब बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जिला कार्यकारिणी जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि सारे पर्यवेक्षकों ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो केसी वेणुगोपाल जी को सौंप दी है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात, तो हमें मालूम है चाहे खंडेलवाल जी कुछ कर लें, खंडेलवाल जी तो अभी नए नए आए हैं, लेकिन जब तक नागपुर से पर्ची नहीं लिखी जाएगी, नागपुर से लिखी हुई पर्ची पहले दिल्ली जाएगी, दिल्ली में दोनों मोटा भाई उन पर्ची को तोल मोल करेंगे कौन सी ठीक है, फिर वो पर्ची दिल्ली के रास्ते भोपाल आएगी, तब कहीं वो पर्ची के माध्यम से खंडेलवाल साहब अपने टीम बना पाएंगे। नहीं तो खंडेलवाल जी कितना भी प्रयास कर लें, मध्य प्रदेश और बैतूल के बीच में अपने दौरे करते रहेंगे, कभी सरकारी खर्चे पर, कभी इंदौर, कभी भोपाल, कभी जबलपुर, लेकिन टीम नहीं बना पाएंगे। टीम तभी बनेगी उनकी जब उनकी पर्ची उनको प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी टीमों को लेकर सजग हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि किस पार्टी की टीम जमीन पर ज्यादा प्रभावशाली साबित होती है। डेस्क रिपोर्ट, DNN।
तो बिल्कुल देखा आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जहां पर दोनों ही प्रवक्ताओं को भी आपने सुना किस तरह से जो संगठन की बात है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग कवायद कर रही हैं, अलग अलग प्रयास कर रही हैं। और इसी कड़ी में अब जब टीम की बात आ रही है तो सबकी नजरें टिकी हुई हैं आखिर कौन सी टीम जो होगी कैसी होने वाली है, क्योंकि एक तरफ हेमंत खंडेलवाल की टीम पर सबकी नजर है, दूसरी तरफ जीतू पटवारी की टीम पर सबको नजर है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रियंका दुबे जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी, देखिए जिस तरह से जब हेमंत खंडेलवाल की जो टीम होने वाली है, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड थीम पर ये टीम बनाने की बात उन्होंने कही है, क्या कुछ इस पर देखने को मिलेगा? क्या एक्सपीरियंस चेहरे होंगे, क्या नए चेहरे होंगे, कैसी हो सकती है ये टीम? गठन करती है तो अनुभव के साथ में ऊर्जा का तालमेल बिठाने का सदैव प्रयास किया जाता है। तो चाहे ट्रस्टेड एंड, जैसे आपने कहा कि ट्रस्टेड एंड टेस्टेड फेसेस, वो तो बहुत हमारी रीढ़ ही वही है कि अगर कैडर बेस्ड पार्टी है तो डेफिनेटली जो हमारे कार्यकर्ता पुराने, जिनकी पीढ़ियां भी खप गई हैं और जो एक विचारधारा के लिए समर्पित लोग हैं, जिन्होंने विचारधारा के लिए सारे तख्तोताज एक तरफ रखते हुए विचारों की लड़ाई के साथ में सदैव खड़े रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनके घर से हो या उन जैसे जो स्वयं सेवक हैं, या हम कह सकते हैं और भी परिवार हैं जो कि विचारों के लिए समर्पित हो गए हैं, या हम कह सकते हैं नींव में विसर्जित जो पुष्प है उनके ऊपर आज अभी गलियारा तैयार हुआ है, तो निश्चित है उनके त्याग को, समर्पण को सदैव स्मरण रखा भी जाएगा और उनके माध्यम से आगे की रचना भी तैयार की जाएगी। तो जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता की अगर हम बात करते हैं, जो कि अपना समय और परिवार सब त्याग करके, समय निकाल करके लगे रहते हैं, मातृभूमि की सेवा में लगे रहते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना विसर्जन करते हैं, तो उन्हें स्थान दिया जाएगा और उन्हीं के अनुभव से ही आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। और जो धरातल के ऊपर जैसे कह सकते हैं कि माननीय, अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि हम ऐसे लोगों को चयन करेंगे जो कि बूथ पे हीरो हो, ऐसा ना हो कि जो भाषण में हीरो है और बूथ पे जीरो हो, ऐसे लोगों को स्थान नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित है कि हर जो प्रदेश अध्यक्ष हो उनका मानना यही होता है कि जिनकी धरातल के ऊपर पकड़ अच्छी हो उन्हें मौका मिलना भी चाहिए, और जो मेहनत करता है कार्यकर्ता, लगन के साथ लगा रहता है, ये उसकी कार्य पद्धति का भी सम्मान है और उसकी कार्यशैली और उसका जो समय दान उसने दिया है और अपनी मेहनत करी, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। तभी कार्यकर्ता भी मनोयोग से, जो हम कहते हैं देवतुल्य कार्यकर्ता, कार्य कर पाता है और परिणाम भी सकारात्मक निकल के आते हैं। ठीक है अमिका जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए प्रियंका जी तो कह रही हैं जो बूथ पे हीरो है उनको मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी किसको मौका देगी? ये सृष्टि जी, हम बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि जब नाबालिग राजाओं का राज्याभिषेक होता था तो उस स्थिति में वो अपरिपक्व होते थे और अनुभवहीन होते थे, तो राज्य का संचालन वो कमेटी होती थी, वो करती थी। बिल्कुल ऐसे ही इनका सौभाग्यमन हुआ है, ऐसे ही इनका राज तिलक हुआ है। ये अनुभवहीन भी है और अभी अपरिपक्व भी है, और लोगों की तुलना में लोगों के बड़े ईगो रहेंगे इसमें और इनके नेतृत्व को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इनसे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, जिनसे अनुभव में बहुत वरिष्ठ लोग मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं, वो इनके नेतृत्व को सिद्धांत स्वीकार करेंगे नहीं, बहुत कठिनाई आएगी। लेकिन खोटा आपने बना दिया है, बेचारे सज्जन सीधे आदमी हैं और कहाँ इनको इस संकट में पार दिया है, सिर्फ उटंगल होने लगी है। अलग अलग जो कबीले हैं, अलग अलग छत्रप हैं, वो अभी से प्रेशर बनाने लगे हैं कि हमारे लोगों को लो, हमारे लोगों को लो। पट्टागिरी इस प्रकार से व्याप्त है भारतीय जनता पार्टी में कि इस मुक्त का पट्टा होना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं, शिवराज सिंह जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, महाराज सिंधिया जी हैं, ज्योतिराय सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा जी हैं। लोग सब चाहने लगे हैं कि हमारे कम से कम अब हम लोगों के लोग इसमें आ जाएं, तो इनके सौ विवेक से नया मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी का गठन होगा, हमें बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। और इसके बाद फिर नागपुर की इच्छा, माना उनकी मनमर्जी से, उनके लोग, उनकी
पसंद के लोग वो भी आएंगे। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि जो हेमंत खंडेलवाल जी जो अध्यक्ष हैं, नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, उनकी मर्जी से बन पाएगा। हमारे यहाँ हो रहा है, देखो कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास सृजन हो गया, पूरा मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी बन गई है, सारे मजबूत लोग, मजबूत इरादों के लोग, अनुभवी लोग पार्टी में हैं और इनकी जो नाकामियां हैं सरकार की वो उजागर कर रहे हैं, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं अपनी नीतियों का, कांग्रेस की योजनाओं का, और जो भी इनकी नाकामियां हैं और जो भी असफलताएं हैं सरकार की, जन चेतना का सब लोग काम करने में लगे। अध्यक्षों का भी देखना, सृजन संगठन अभियान के अंतर्गत अंतिम रूप उनको दिया जा रहा है। 4 दिन में नए अध्यक्ष भी आ जाएंगे, ऊर्जा से भरे हुए अध्यक्ष आ जाएंगे। बहुत अच्छी टीम कांग्रेस की आपको देखने को मिलेगी। और उतना ही इनके यहाँ बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। आने वाले समय में आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं। खिलावन जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से दोनों टीमों की तैयारी है अपना अपना संगठन मजबूत करने की, कैसे देखते हैं आप, क्या फर्क रहेगा? एक तरफ देखिए, अगर हेमंत खंडेलवाल की बात करें तो काफी एक्सपीरियंस्ड है, जीतू पटवारी युवा नेता में गिने जाते हैं, तो उनकी टीम और हेमंत खंडेलवाल की टीम, अगर दोनों की टीमों को देखें, क्या लगता है किसकी टीम दम दिखाएगी, या कौन सा जो संगठन है, क्योंकि मजबूत संगठन करने की बात तो दोनों कर रहे हैं, एक तरफ रिव्यू मीटिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड जो थीम है उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों प्रमुख दल है और कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लगभग 1 साल पहले ही हो चुका है और के अध्यक्ष अभी चुने गए जी। तो लगता है कि भाजपा के पास बहुत अवसर है, अभी लंबे समय तक वो अवसर को जो है गिना सकते हैं और लंबा समय ले सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को साल भर से ज्यादा हो गया है जीतू पटवारी के, तो मुझे लगता है कि इनको कार्यकारिणी गठित करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यही है कि देखिए, भाजपा जब अपने कार्यकारिणी की गठन करेगी, भविष्य में करेगी, मुझे लगता है कि कांग्रेस का पहले हो जाएगा क्योंकि लंबे समय से अध्यक्ष हैं, भाजपा की बाद में होगी। लेकिन भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि भाजपा जो है वो संघ के दिशा निर्देश के आधार पर काम करती है। तो मुझे लगता है कि संघ का जो दिशा निर्देश होगा या संघ के वरिष्ठ नेताओं का जो दिशा निर्देश होगा या संघ से उत्पादित जो भाजपा नेता है आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है उनकी बातों को जो सुना जाएगा। कांग्रेस में दूसरी तरह की बात है, कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अपनी तरह से करेंगे, लेकिन जो बहुत सारे नेता हैं, छत्रप कहते हैं जिसको कांग्रेस के छत्रप, उनकी बात भी सुनी जाएगी और अंतिम निर्णय तो अब यहाँ से सूची भेजी जाएगी, सूची निर्माण करके तो हाईकमान को ही कर रहे हैं कांग्रेस के, और उसी तरह भाजपा में भी होगा। भाजपा में जिनकी बात सुनी जाती है सूची तैयार की जाएगी, बाद में जो है केंद्रीय समिति को भेजी जाएगी, केंद्रीय समिति से जो निर्णय होगा, केंद्रीय संगठन से जो निर्णय होगा, मुझे लगता है उसी के आधार पर निर्णय किया जाएगा। लेकिन अभी देखिए, एक पैसों काल कहते हैं इसको, अभी चुनाव तो है नहीं है, आने वाले लगभग 3.5 साल बाद चुनाव है मध्य प्रदेश में, इसको पैसों काल कहते हैं। इस पैसों काल में राजनीतिक गतिविधियां जो है ना पूरी तरह से संभावनाओं पर आधारित होती है। ये राजनीतिक गतिविधियां इस तरह से होती है कि अभी हमको तो चुनाव लड़ना नहीं है, अभी हमको विधायक का चुनाव करना नहीं है, अभी सांसद का चुनाव करना नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा अभी दोनों दलों के द्वारा बेहतर संगठन बनाने के दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाने वाला है। कांग्रेस भी वैसे भी एक तो अभियान चला रही है, संगठन सृजन अभियान, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस तो यदि संगठन सृजन अभियान चला रही है कांग्रेस, तो उसको अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए जिस तरह की गतिविधियां होनी चाहिए उस तरह की गतिविधियां करनी चाहिए। अभी हो क्या रहा है दरअसल में
कि कांग्रेस के द्वारा जो गतिविधियां चलाई जा रही है सिर्फ नेताओं तक स्थित है, वो नेताओं तक सीमित है। आम आदमी जमीनी स्तर पे कोई कार्यकर्ता या नेता जाए, वहां से जो संगठन के लिए नेतृत्व उभर के सामने आए, उनको संगठन का पदाधिकारी बना दिया जाए, तो मुझे लगता है कांग्रेस के संगठन में संगठन सृजन अभियान का बहुत ज्यादा महत्व मिल जाएगा। और इसी तरह भाजपा के बारे में मैंने बता दिया आपको, आरएसएस जो कहेगा, और प्रदेश में चूंकि शासन है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहेंगे मोहन यादव जी, उसके बाद जो सूची तैयार की जाएगी उसको दिल्ली सेंट्रल में भेजा जाएगा, केंद्रीय समिति के भेजा जाएगा, वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही कुछ निर्णय हो पाएगा। जी प्रियंका जी, आपके पास आऊंगी, मैं आपसे जानूंगी, जिस तरह से अंबिका जी खिलावन जी ने तो बताया कि क्या कुछ रणनीतियां रह सकती है दोनों पार्टियों की, उन्होंने अपने व्यूज साझा किए हैं, एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, उस अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है। लेकिन जो अंबिका जी ने तमाम बातें कही हैं कि देखिए जो टीम को लेकर उन्होंने कहा है कि ये टीम यहाँ से नहीं बनेगी, और अभी हम कुछ समय पहले जब प्रवक्ता को भी सुन रहे थे कांग्रेस को, उन्होंने कहा है कि नागपुर से पर्ची जाएगी, फिर दिल्ली जाएगी, फिर वहाँ से हेमंत खंडेलवाल की कुछ चलने वलने नहीं वाली है। ये वो तमाम बातें जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आ रही है, उनका जवाब दे दीजिए। कम से कम इन्होंने ये तो स्वीकार किया कि हमारे और भी संगठन जो अनुसांगिक हैं उनके समावेश के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम बनती है। कम से कम 10 जनपद के आदेश के ऊपर या वहां से जो निर्देशित होता है एक व्यक्ति के आधार पे तो पूरी पार्टी नहीं चल रही है ना। ये सोचने वाली बात है। इनके पास भी सेवा दल है, NSCI इनका छात्र संगठन है, तो ऐसा नहीं है कि इनके साथ में संगठन नहीं, परंतु यहाँ जो पट्टावाद और परिवारवाद चलता है, आप देख लीजिए दिग्विजय सिंह जी अपने जयवर्धन सिंह जी को लॉन्च किए बैठे रहते हैं, कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के साथ में हमेशा नजर आते हैं, और खुद पटवारी जी खुद कहते हैं कि गुटबाजी का कैंसर इनकी पार्टी में छाया हुआ है, पार्टी खत्म करूं या कैंसर खत्म करूं ये समझ में नहीं आता है। और स्पेशली उनका खुद का स्टेटमेंट था कि पार्टी गई तेल लेने और आज वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हुए बैठे हुए हैं। अगर आप इन सब चीजों को छोड़ भी दे तो अगर आप देखते हैं तो ग्वालियर का गुटबाजी क्षेत्रवाद इनका अलग साइड से राजनीति करता है। तो जिस प्रकार से भरभरा करके कांग्रेस का संगठन गिरा हुआ है, उस संगठन में आज पर्ची की तो बात छोड़िए, इन्होंने खुद ने जिस हिसाब से कहा था कि हमारे रेस वाले घोड़े अलग हैं, हमारे बारात वाले घोड़े अलग हैं, और हमारे जो लंगड़े घोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा शैली इस्तेमाल की गई। और लंगड़े घोड़ों के बाद में इन्होंने तीसरी जो चौथी वैरायटी अलग अलग 3 स्थानों पे हिंसा के तौर पे देखी गई, जिसको हमने नाम दिया बेलगाम घोड़े। तो इनको लेकर के पार्टी चलाना या घुड़साला चलाना कुछ समझ में नहीं आता कि अस्तबल का निर्माण कर रहे हैं या पार्टी का निर्माण कर रहे हैं, ये घुड़साला को संभाल रहे हैं। अभी तो हमें यही समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को PCC कार्यालय को हम लोग प्रदेश कार्यालय कांग्रेस कार्यालय कहें या घुड़साला कहें, यही थोड़ा सा निश्चित नहीं हो पाता हमारे लिए। तो फिर भी अंबिका जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से मेरा यही अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी में खामियां निकाल लेने से कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं हो सकता। वैसे ही कांग्रेस के घोड़ों के ऊपर ध्यान देकर के मैं मेरा संगठन मजबूत नहीं कर सकती, परंतु हमारे यहाँ जो संगठन का निर्माण होगा उसमें वह व्यक्ति हमारे यहाँ स्पष्ट सिखाया जाता है कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद पार्टी है और पार्टी के बाद में व्यक्ति आता है। तो इस धारणा के साथ जब कार्यकर्ता का निर्माण किया जाता है तो संगठन का निर्माण होता है। इसलिए हमारे यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है और उसमें अनुशासन सर्वोपरि रखा जाता है। और इस बात को बार बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी खंडेलवाल जी ने स्पष्ट किया है कि जो कार्यकर्ता दाएं बाएं भी चलते हैं या जो अनुशासनहीनता किए जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अनुभवी लोगों के साथ में जो धरातल पे कार्य करने वाला कार्यकर्ता है उसको वरीयता दी जाएगी और उसके मनोबल के साथ में जो पार्टी आगे बढ़ेगी वो निश्चित तौर पे आगे के चुनावों में कांग्रेस को आईना भी दिखाएगी। जिस तरह से कांग्रेस का आज सफाया हुआ है, निश्चित है आगे भी आगामी चुनावों में भी इनका सफाया होगा। ठीक है, अंबिका जी क्या कहेंगे प्रियंका जी की बात के जवाब में? अंबिका जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब तक खिलावन जी मैं आपसे एक प्रश्न चाहूंगी कि इसका जवाब दें आप, कि जब दोनों टीमों की हम बात कर ही रहे हैं, आगामी चुनावों की अगर हम मद्देनजर देखें तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या लगता है कौन से फैक्टर्स है जो कि दोनों टीमों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना चाहिए अपने संगठन को मजबूत करते वक्त?
देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि मैंने लगभग 3.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए हम्म, और लगभग 4 साल बाद, लगभग 8 साल, 2 महीने 3 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं। तो मुझे लगता है इस समय संगठन का प्रसव काल है और दोनों दल जो अपने संगठन को मजबूत बनाने के दिशा में लगातार प्रयास करते रहेंगे। चाहे हेमंत खंडेलवाल हो, चाहे जीतू पटवारी। हेमंत खंडेलवाल के साथ बहुत प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास पहले से संगठन, बहुत मजबूत संगठन जो है ना, बीडी शर्मा के द्वारा दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि कई नवाचार बीडी शर्मा ने किए हैं। उस नवाचार को उसको कायम रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो अपने IT सेल्स के दृष्टिकोण से हो। बहुत बेहतर नवाचार किया गया है। चाहे वो पन्ना प्रमुख तक पहुंच रखने की प्रदेश भाजपा कार्यालय की क्षमता हो, उस पर भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि देखिए, चाहे वो कमलनाथ की सरकार जाने के बाद उपचुनाव जो हुए 28 विधानसभा चुनाव के, तो उसमें भाजपा ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और फिर सरकार बनाने में कामयाबी मिली। उसी अनुसार जब विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। ये प्लस पॉइंट खंडेलवाल जी के साथ, हेमंत खंडेलवाल जी के साथ है जी। लेकिन चुनौतियां जो है, महत्वपूर्ण चुनौतियां जो है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ है। आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, बिखरा हुआ है कांग्रेस का, कोई संगठन दिखाई नहीं देता वहाँ, पदाधिकारी दिखाई नहीं देते वहाँ। वोट को निकालने वाले पन्ना प्रमुख अपने मोहल्ले से लोगों को, वोटर को निकालने वाले चुनाव के समय दिखाई नहीं देते। ये बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है हमको। हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करते हैं, हम जब कांग्रेस और भाजपा के संगठन क्षमता की तुलना करते हैं, तो इस तरह की बातें हमको नजर आती है। और महत्वपूर्ण बात, मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ आपको कि अभी जो लगभग सवा साल लगभग जीतू पटवारी के हो गए, तो अभी सवा साल में जीतू पटवारी ने आखिर संगठन अपना कार्यकारिणी गठित करने का प्रयास किया भी, लेकिन फाइनल क्यों नहीं हुआ? इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि कांग्रेस में लगातार गुटबाजी, क्षेत्र जातिवादी व्यवस्था को प्रश्रय देने का, उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है। इसलिए कांग्रेस जो है भाजपा जैसे पार्टी से लगातार पिछड़ती जा रही है। बिल्कुल खिलावन जी, ये सारे फैक्टर्स जो आप गिना रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ही पार्टियों के पास अपने अपने चैलेंजेस हैं। अब देखने वाली बात होगी टीम आगे कैसे गठित होती है। अंबिका जी हमारे साथ जुड़ गए। अंबिका जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेंगे, फिर चर्चा को विराम देंगे। देखिए सरस्वती जी, हमारी पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे उमंग, उत्साह और ऊर्जा के साथ एक संकल्प लेकर, और संकल्प ये कि हमें 2028 में कैसे भी जनता का विश्वास जीतना है और हमें अपनी सरकार बनाना है, जन विरोधी सरकार का उसको यहाँ से मुक्ति दिलाना है जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हम इसमें सफल भी होंगे। हमारे जीतू पटवारी जी ने जितने भी प्रदेश पदाधिकारी थे, सबको कई जिलों का प्रभाव दिया है। वो बहुत अच्छी तरह से, बड़ी गंभीरता से, बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य संचालित कर रहे हैं और उसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। और हमारे जो भी अध्यक्ष आएंगे वो भी बिल्कुल ऊर्जा से भरे हुए होंगे, आइडियोलॉजी से ग्रस्त होंगे और आने वाले समय में हम दो हाथ करने में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सफल होंगे और निश्चित रूप से 2028 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने में हम काम। ठीक है,
बिल्कुल, दोनों ही अगर हम बात करें दो दलीय राजनीति जिस तरह से मध्य प्रदेश में, तो दोनों ही दलों की अपनी अपनी तैयारी है संगठन को मजबूत करने के लिए। देखना होगा कि जीतू पटवारी की टीम किस तरह से सामने आती है और हेमंत खंडेलवाल की टीम कैसी होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसी के साथ इस चर्चा को ही विराम देंगे। हमें सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी आपको बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। तो बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासत में संगठन की विसात जो है बित चुकी है, दोनों ही संगठन अपने अपने आपको मजबूत करने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए जीतू पटवारी की टीम का सबको इंतजार है कि आखिर जीतू पटवारी की टीम कैसी होगी। अब उसी के साथ साथ हेमंत खंडेलवाल जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से ये भी अब चर्चाएं तेज होने लगी कि हेमंत खंडेलवाल की टीम कैसी होगी, इनमें क्या क्या फैक्टर्स ध्यान रखा जाएंगे, क्या एक्सपीरियंस चेहरों को मौका दिया जाएगा, क्या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसी तरह के सवाल जीतू पटवारी की टीम को लेकर भी हैं। अब देखने वाली बात होगी दोनों की टीमों में क्या कुछ सामने आता है, किस तरह से मौके मिलते हैं यहाँ पर दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।